बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी रोज़ इतवार। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे, बड़ी खबरों पर बात करेंगे। 5 बड़ी खबरें थीं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान अभी चंद घंटों में पहुंच जाएगी, या शायद अभी वो त्यारा पहुंच भी चुका हो, लेकिन मैं लास्ट अपडेट्स नहीं चेक कर सका क्योंकि असद उमर साहब ने ट्वीट करके बताया था कि कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा है और चंद घंटों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में कोविड वैक्सीन पहुंच रही है। और सबसे पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे हीरोज़ को, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जो फ्रंट लाइन जो हैं वो हमारे सोल्जर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़, सबसे पहले उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं कोरोना की वैक्सीन आने के। जब डॉक्टर्स को वैक्सीन लग जाएगी तो हमारे डॉक्टर्स काफ़ी हद तक इससे महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर उम्र रसीदा जो लोग हैं 65 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको लगाई जाएगी। उसके बाद उन लोगों को लगाई जाएगी जो कि ऐसी हसास जगहों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जहां पर कोरोना होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इससे पाकिस्तान में आगे चल के बात करते हैं। कुछ चीज़ें माशी तौर पे बेहतर हुई हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, लेकिन इससे बड़ा इस्तेहकाम आएगा। जहाँ जहाँ कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है वहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना वैक्सीन आ रही है। और बताया ही जा रहा है कि इंशाल्लाह हम जून तक 2 करोड़ से ज़ायद जो है वो हमारे पास जो है वो डोजेज़ होंगी। और ये बहरहाल अच्छी खबर है। और इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो भी जो है वो मंगवाएंगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ से लगवाएंगे, कुछ सरकार करेगी। लेकिन और साथ ही जो ऑलरेडी कोविड हो चुका है लोगों को, उनकी इम्यूनिटी अब बेहतर हो चुकी है। और मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन एक खुशाइंद खबर है। लेकिन जहाँ पे कोरोना वैक्सीन आने से ये हम इस फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि लोगों की जानें बचेंगी और फ़ायदा होगा वहीं पर, और मार्केट में थोड़ा सा इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन इंटरनेशनली इस इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ, मुआशी तौर पर एक नुकसान ज़रूर हुआ। और नुकसान ये था कि जब कोविड आया, कोविड रहा, उस दौरान आपने देखा कि इंटरनेशनली जो ट्रैवलिंग थी वो रुक गई। सबसे ज़्यादा जो जिस इंडस्ट्री को, जिन इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया कोरोना ने, उसमें ये जो एयरलाइंस हैं इनको बहुत इफ़ेक्ट किया। हज़ार लोग बेरोज़गार हुए। उसके बाद फिर आपको पता है ट्रेनें रुक गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। बहुत ज़्यादा एक अदम इस्तेहकाम था, गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि पता नहीं कब वैक्सीन आएगी, कब इलाज दरियाफ्त होगा, कब कारोबार खुलेंगे। उस वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत नीचे चली गई थी, दुनिया की तारीख की सबसे कम सतह पर चली गई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि जब कोरोना वैक्सीन आई, यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ पर ये वैक्सीन लगना शुरू हुई, तो साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। और मैं लेटेस्ट एग्जैक्ट फिगर नहीं चेक कर सका, लेकिन 30 से 35% तकरीबन पिछले 2 माह में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान तो है ही बाहर से ख़रीदता है, इंपोर्ट करता है, डिपेंडेंट है पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक पे जहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत वो ख़रीदता है। तो पाकिस्तान को ये बहुत धचका लगा है जो इतनी तेज़ी से मसनूआत बढ़ रही हैं, जो कीमतें बढ़ रही हैं मसनूआत, पेट्रोलियम मसनूआत की, और उसी रेशो से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ रही हैं। आज भी तकरीबन 2 रुपये 70-72 पैसे पर लीटर पेट्रोल जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में एक और मसला ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो नीचे, क्योंकि मैकेनिज़्म नहीं है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, इदारे काम नहीं कर रहे, जो MNAs हैं, MPs हैं, वो उस तरह से इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, मैकेनिज़्म नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं है। पेट्रोल जिस रेशो से बढ़ता है उससे 2 गुना ज़्यादा चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और जब एक बार कीमतें बढ़ जाती हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी हों, तब भी जो है वो जो रेट बढ़ा दिए जाते हैं वो कम नहीं होते। और कहीं पे आपको मैकेनिज़्म उस तरह से नज़र नहीं आता। मंडी में आप देखें जो रेट मिल रहा होता है, मार्केट में जो रेट मिल रहा होता है, उसमें कितना फ़र्क होता है, उस तरह से चेक नहीं किया जाता। और ये बदकिस्मती है हमारी कि नीचे तक हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही। बड़े पैमाने पर जो है वो अच्छी खबरें हैं। तरसीलात ज़र हमारी बढ़ी, रेमिटेंसेस यानी बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज ट्वीट भी किया और ये कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जल्द आपको इनका रिज़ल्ट नज़र आएगा। असद उमर साहब ने तो ये भी दावा किया कि जब से हुकूमत बनी है
वो जो महंगाई का जो एक इदारा जो फिगर्स जारी करता है उसमें बताया गया है कि कमी आई है। लेकिन यानी जब से ये हुकूमत आई है पहली बार जो है वो इतनी मतलब महंगाई जो है वो निचले लेवल पे गई है। लेकिन आज भी आप लोगों से जाकर बात करें देखें तो लोग बहुत बुरी हालत में हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मेन चीज़ें जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, यानी आटा है, गंदम है, जो घी है, ये जो रोज़मर्रा की जो लोग जिन पे ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ हैं, जो रोज़मर्रा चीज़ें हैं, जब तक इनको आप सस्ता नहीं करेंगे तब तक लोगों को आसानी नहीं होगी। फिर साथ ही आपने देखा कि बिजली की कीमतें बढ़ी। ये बिजली गैस की कीमतें और उसके बाद आटा, गंदम, मैं चीनी को उसमें नहीं कंसीडर करता। चीनी बहुत कम इस्तेमाल होती है लेकिन उसका रोला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। किसी हद तक वो जस्टिफाइड इसलिए भी है कि क्योंकि चीनी का कारोबार जो है वो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका है, इसलिए उसको उधर नत्थी किया जाता है। वरना चीनी से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो आटा, गंदम, घी और दालें। दालों में भी फिर मसला ये आ जाता है, हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर रेट बढ़ा, यहाँ भी बढ़ गया। लेकिन बहरहाल जो भी करें 5 से 7 आइटम्स जो हैं उनको टारगेट कर लें, उनकी कीमतों को कम कर दें ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिले। बिजली का अब ये बताया जा रहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं ये इसी साल के आखिर तक उसमें जो है वो हुकूमत को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जब रिलीफ मिलना शुरू होगा तो वो इस पोजीशन में होंगे कि नीचे लोगों को कोई उसका फ़ायदा दे सकें और बिजली को सस्ता कर सकें। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी इम्कान नज़र नहीं आता। हुकूमत की अपनी जस्टिफिकेशंस हैं कि नून लीग जो है वो डॉलर्स में मुआहदे करके गई और फिर साथ ही पाकिस्तान में डॉलर का रेट जब ऊपर गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये भी कहते हैं कि नून लीग ने मसनूई तौर पर उसको जो है वो रोका हुआ था, बाहर से कर्जे ले लेकर और डॉलर मार्केट में फेंक कर और उसको मेंटेन रखा हुआ था। जो भी हो, लेकिन डॉलर का रेट ऊपर गया, अदायगियाँ आपने डॉलर्स में करनी थी, बिजली महंगी हो गई, नीचे तक लोगों का फिर ये कोरोना में कारोबार बहुत इफ़ेक्ट हुए। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई है, मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं असद उमर साहब को कन्वे भी करूँ उनके किसी टीम मेंबर के ज़रिए कि जो बड़े बड़े ये जो फास्ट फूड की चेन्स हैं उसमें मैंने देखा है कि अभी जब मैं बहावलपुर गया तो वहाँ पे हमारे दोस्त हाजी अफजल साहब, चिकन कॉटेज बहावलपुर में उनका है, उन्होंने मुझे बताया कि आप देखें छोटे छोटे बाज़ारों में SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। आप अभी भी किसी भी बाज़ार में आपने देखोगा, हम रोज़ाना जाते हैं, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या फास्ट फूड के जो भी सेटअप बने हुए हैं, यहाँ पे फिर भी SOPs को फॉलो कराया जा सकता है, किया जा सकता है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि जो पाबंदी लगाई गई है कि आप लोगों को इंडोर नहीं बिठा सकते, उसमें मसला ये है कि सर्दियों के दिन है, इंडोर अगर आप नहीं बिठा सकते तो बाहर इंतज़ाम करना अब बहुत सारी सेटअप्स के लिए मुमकिन नहीं है। और बाहर इतनी सर्दी होती है, लोग बाहर आकर बैठ भी नहीं सकते जब तक वहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम ना हो कि लोग बैठ सकें। तो ये वो सेटअप हैं जो टैक्स देते हैं, जो रेगुलेटेड हैं, जो कि टैक्स नेट में हैं और जो SOPs को फॉलो करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि असद उमर साहब को इस मामले को देखना चाहिए और असद उमर साहब को चाहिए ये कि अब जब अभी पंजाब हुकूमत के मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन भी कोई मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि आया कि अब 10 बजे के बाद भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुले रह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को असद उमर साहब को देखना चाहिए कि इंडोर भी अलाउ कर दें विद SOPs के साथ इंडोर अलाउ कर दें। बहुत बुरी हालत है उन लोगों की, वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुलाजमीन को फारिग नहीं किया, हम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास जॉब्स कर रहे हैं उनको फारिग ना करें, उनके घर चलते रहें। लेकिन साथ ये जो हुकूमत की पाबंदी है कि आप इंडोर नहीं बिठा सकते, इस पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लोग बहुत जो है वो अजियत में भी हैं, मुश्किल में भी हैं, उनके कारोबार भी इफेक्ट हुए हैं। इस एक चीज़ को असद उमर साहब को देखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ऊपर अनाउंस कर देती है, फिर वो अगर थोड़ा सा लोगों को बिठाना भी शुरू करें तो नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तो करप्शन लूट मार का मौका चाहिए होता है। वो चढ़ दौड़ते हैं जाके कारोबारी हजरात पर, बगैर ये सोचे कि ये कारोबारी हजरात के कारोबार चलते हैं तो कई घरानों को वहाँ से रोज़गार मिल रहा होता है, यही टैक्स पे कर रहे होते हैं और इसी टैक्स से इन ब्यूरोक्रेट्स की, इन सरकारी बाबुओं की तनख्वाहें आ रही होती हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो भी कारोबार कर रहा है, कारोबारी हजरात के साथ, शख्सियात के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए और चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलना चाहिए, बजाय इससे कि आप चढ़ दौड़ें और आपको जो नोट दे, जो पैसा दे, उसके साथ आप ठीक रहते हैं। जो आपको पैसे ना दे, जो आपको जो है वो जो आप क्या कहते हैं उसको काट ना दे, आपको हिस्सा ना दे, तो उसके ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं। बहरहाल ये कुछ मामलात हैं। इसके बाद तीसरी खबर
कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एक्शन जो है वो जारी है। ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी का आपने देख लिया, सारा दिन मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा। ये कार्रवाइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और आप देखेंगे कि और बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आएंगे। कल से, यानी अब तो डेट चेंज हो चुकी है, आज यानी 1 फरवरी को 4 बजे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब लोगों के बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स लेंगे और टेलीफोन कॉल्स लेकर और वो लोगों के सवालात के जवाब देंगे। ये एक अच्छे जो है वो पेशरफ्त है। प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल लोगों के बराह रास्त जब वो मसाइल सुनेंगे उनको अंदाज़ा होगा नीचे क्या चल रहा है और लोगों का भी एक एतमाद बहाल होगा। लेकिन लोगों का जो अभी मैं लोगों से मिल के आया, अगर आपने एतमाद बहाल करना है, सबसे ज़्यादा मसला जो है वो महंगाई का है। इसको जब तक आप डील नहीं करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जब आप लोगों को बताते हैं रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, ये अच्छी खबर आ गई है, वो अच्छी खबर आ गई है, लोग कहते हैं यार हम इन खबरों का अचार डालें, हमारे यहाँ पे रोटी पूरी नहीं होती, हमसे किराए नहीं दिए जाते, हमसे बिल नहीं भरे जाते, आप हमें कहते हैं ये भी अच्छी खबर है, ये भी अच्छी खबर है, ये भी अच्छी खबर है। इस अच्छी खबरों का अचार डाल के हमने खाना है जब तक हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी। और मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि पंजाब में जितना ब्यूरोक्रेसी ने नीचे तबाही और बर्बादी की हुई है, उतना शायद ऊपर वालों को अंदाज़ा ही नहीं है। कोई नीचे मैकेनिज़्म नहीं है, फ्री फॉर ऑल है, जिस तरह मर्जी कीमतें बढ़ा दें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। करप्शन पे अलग मैं बात करूंगा, करप्शन बढ़ गई है, लूट मार बढ़ गई है। ब्यूरोक्रेट जो काम नूली के दौर में लाख रुपए लेके काम कर रहे थे, अब वो 1.5 लाख रुपए लेके कर रहे हैं। लेकिन कोई जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई उसका एहतसाब नहीं है। और ये नहीं है कि 100% सारे ब्यूरोक्रेट गलत है, लेकिन अक्सरियत गलत है। गिने चुने अच्छे होंगे, बाकी फुल माल प्रोग्राम नीचे चल रहा है, कोई जो है ऊपर चेक नहीं है। इस हवाले से भी इमरान खान साहब को देखना होगा। वो ये तो ज़रूर कहते हैं कि मुल्क जो है वो जब ऊपर की सतह पर करप्शन होती है तो तबाह होते हैं, लेकिन गरीब नीचे की सतह की करप्शन की वजह से तबाह हुए पड़े हैं। इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को देखना चाहिए। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ चीज़ें थी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।